गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग वायरस जनित अगला रोग पढ़ेंगे। अब तक हम लोग वायरस जनित ही पढ़ रहे थे, लेकिन अगला जो रोग है वायरस जनित रोग है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वह रोग कौन सा है? हेपेटाइटिस। कौन सा रोग है? हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? वायरस जनित रोग है। कौन सा रोग है? वायरस जनित रोग है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, इसी तर्क से पढ़िए ताकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो हेपेटाइटिस किससे संबंधित होता है? ध्यान में रहे, हेपेटाइटिस किससे संबंध रखता है? लीवर से संबंध रखता है। हमारे यकृत से क्या करता है? हेपेटाइटिस संबंध रखता है। यानी किसकी बीमारी है? यह यकृत की बीमारी है। किसकी बीमारी है? यकृत की बीमारी है। इससे और एक नाम देते हैं पीलिया। क्या नाम देते हैं? पीलिया नाम देते हैं। इसमें जो हमारी बॉडी होती है, नाखून होता है, बॉडी होता है, मूत्र होता है, क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पीलिया कहते हैं। ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। फैलता कैसे है? थोड़ा इस पर ध्यान दें। यानी हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? यकृत की बीमारी या लीवर की बीमारी है। इसे हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं। किससे फैलता है? विषाणु के माध्यम से फैलता है। इसका जो संक्रामक फैलता किससे है? यह रोग फैलता कैसे है? भोजन तथा गंदे जल के माध्यम से यह जो है फैलता है। किसके माध्यम से? भोजन तथा गंदे जल के माध्यम से यह रोग फैलता है। तथा लैंगिक संबंध तथा संक्रमित रुधिर, यानी रुधिर के आदान प्रदान, रुधिर के आदान प्रदान, यानी एक व्यक्ति कोई हेपेटाइटिस से ग्रसित है तो वह अगर अपना रुधिर किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है तो अगला व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाएगा। या लैंगिक संबंध के भी माध्यम से यह रोग क्या होता है? फैलता है। एक चीज और, जब यह फैल जाता है तो क्या कार्य नहीं करता? यकृत कार्य करना बंद कर देता है। यकृत जब कार्य करना बंद कर देता है तो शरीर में क्या जम जाते हैं? पित्त वर्णक जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं? पित्त वर्णक जमा हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? जिसके कारण शरीर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। यानी जब पित्त वर्णक क्या हो जाएंगे? जमा होंगे बॉडी में, तो क्या हो जाएगा? शरीर पीला तो होना तय है। यानी थोड़ा सा ध्यान दें कि हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है जो लीवर से संबंध रखती है, यानी लीवर की बीमारी है, यकृत की बीमारी है। इसे हम पीलिया के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पीलिया के नाम से भी जानते हैं। और यह किसके माध्यम से होता है? विषाणु के माध्यम से। इसका संचार होने का माध्यम क्या है? भोजन तथा गंदे जल भी है, लैंगिक संबंध है, संक्रमित रुधिर है। यानी रुधिर का आदान प्रदान या लैंगिक संबंध के माध्यम से यह रोग बॉडी में फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। और थोड़ा देखना है, सबसे ज्यादा प्रभाव पहले किसको कर देता है? यकृत कार्य करना बंद कर देता है। क्या करता है? यकृत कार्य करना बंद कर देता है। और पित्त वर्णक, जिसके कारण पित्त वर्णक क्या हो जाते हैं? जमा हो जाता है। और जब पित्त वर्णक जमा हो जाता है तो उसके कारण हमारा शरीर क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। और हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? हेपेटाइटिस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। थोड़ा सा हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई या जी, एक ही कहेंगे, जी के नाम से भी आता है, या ई कहें या जी। यानी हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। मुख्यतः जो हेपेटाइटिस जो खतरनाक होते हैं, कितने होते हैं? 3, ए बी सी। कितने खतरनाक होते हैं? 3। लेकिन अब 3 जो हमारे हेपेटाइटिस हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब इनको वायरस भी अलग होंगे। इनके क्या होंगे? वायरस भी 5 प्रकार के होंगे। तो ये हमको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको हम बताते हैं कि अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ए, हेपेटाइटिस ए है, इसके ऊपर क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं। एच का मतलब क्या हो गया? हेपेटाइटिस। ए नाम हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख दें? वी, यानी वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस, इसका नाम ही यही है। हेपेटाइटिस ए को क्या लिखा जाएगा? हेपेटाइटिस ए वायरस।
और फिर इसका क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस। तो ये क्या है, वायरस नाम है हेपेटाइटिस। अगर ए पूछ रहा है तो हेपेटाइटिस HAV, क्या कहेंगे, HAV इसके क्या नाम है, इसके वायरस के नाम है। हेपेटाइटिस ए के, हेपेटाइटिस बी के क्या है, HBV, यानी इस तरह से हम याद करेंगे। और इसका क्या है, HCV, HDV, HEV या जी भी लिख सकते हैं, HGV। यानी कितने प्रकार के हुए, 5 प्रकार के। तो थोड़ा ध्यान देखना, हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई या जी, दोनों ए के ही हैं। चाहे ई लिखें या जी लिखें, परीक्षा में जी के भी नाम से पूछता है। तो यानी अब इसके वायरस अलग अलग हैं, सबका वायरस अलग है। हेपेटाइटिस ए HAV, HBV, HCV, तो इस तरह से हम इसका नाम याद करेंगे। दूसरी स्थिति, जो हेपेटाइटिस ए है, ये सर्वाधिक किसमें होता है, थोड़ा ध्यान दें। हेपेटाइटिस ए सर्वाधिक किसमें होता है, बच्चों में होता है। किसमें होता है, बच्चों में होता है। और हेपेटाइटिस बी किसमें होता है, ये सर्वाधिक होता है। हेपेटाइटिस बी किसमें होता है, माने कि सर्वाधिक होता है, ये सर्वाधिक होता है, यानी इसका संचार बहुत अधिक है। किसका, हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस ए किसमें होता है, बच्चों में होता है। लेकिन हेपेटाइटिस सी सबसे खतरनाक होता है। क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है। तो बच्चों में पाई जाने वाली हेपेटाइटिस कौन सी है, हेपेटाइटिस ए। सर्वाधिक हेपेटाइटिस जो संचारी है वो कौन सा है, हेपेटाइटिस बी। सर्वाधिक खतरनाक हेपेटाइटिस कौन है, हेपेटाइटिस सी। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना। और DEG बहुत सामान्य है, इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हेपेटाइटिस जो बी है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी को नेशनल NIP इसे कहते हैं, इसे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ध्यान में रहे, हेपेटाइटिस बी को कहाँ सम्मिलित किया गया है, यानी NIP नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इसे सम्मिलित किया गया है। यानी राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में इसे क्या कर लिया गया है, सम्मिलित किया गया है और विश्वव्यापी रूप में इसे चलाया जा रहा है। तो ये शायद हेपेटाइटिस बहुत सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। परीक्षा में पूछता भी है, हेपेटाइटिस पर टिप्पणी लिखिए। या कंपटीशन परीक्षाओं में ये पूछता है कि इसके हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, या हेपेटाइटिस ए से किसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो किसे पड़ता है, बच्चों को पड़ता है। सर्वाधिक प्रभावित हेपेटाइटिस कौन सा है, हेपेटाइटिस बी है। सर्वाधिक खतरनाक हेपेटाइटिस कौन है, सर्वाधिक खतरनाक कौन है, हेपेटाइटिस सी है। अब बात आती है कि हेपेटाइटिस जो विषाणु है ये किस किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये लीवर को प्रभावित करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पीलिया रोग भी कहते हैं। विषाणु के माध्यम से होता है, भोजन तथा गंदे जल के माध्यम से इसका संचार होता है, लैंगिक संबंध के माध्यम से होता है, संक्रमित रुधिर के माध्यम से होता है, या संक्रमित इंजेक्शन भी हम कर सकते हैं। इसमें जब ये विषाणु जो होते हैं किसी बॉडी में जब प्रवेश कर जाते हैं तो उनका यकृत कार्य करना बंद कर देता है। जब यकृत कार्य करना बंद करता है तो क्या होता है, शरीर में पित्त वर्णक जमा हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। जैसे हम लोग देखें हैं, नाखून का पीला होना, आँख का पीला होना, शरीर का पीला होना, मूत्र का पीला होना, इसके सामान्य लक्षण हैं। NIP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यानी कौन से हेपेटाइटिस को NIP में सम्मिलित किया गया है, तो ये कौन सा है, हेपेटाइटिस बी। इतना आप लोगों को शायद समझ में आ गया हो। और हम अगला देखते हैं